एक लाइब्रेरी की तुलना अक्सर मंदिर से की जाती है। माना जाता है कि ये विद्या की देवी का स्थान है। इसीलिए जहाँ भी लाइब्रेरी होती है वहाँ स्वच्छता और अनुशासन का विशेष ध्यान रखा जाता है। लेकिन एक लाइब्रेरी ऐसी भी है जहाँ पर विद्यार्थियों की जगह आवारा कुत्ते और सूअर डेरा जमाए हुए हैं। गंदगी इतनी है कि पढ़ना तो दूर की बात, लोग वहाँ से गुजरना भी पसंद नहीं करते। हम बात कर रहे हैं रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र के ददाहू में बने सार्वजनिक पुस्तकालय की, जिसकी स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। वैसे तो ददाहू का ये पुस्तकालय सालों पुराना है, लेकिन 12 फरवरी 2016 को इसे इसका नया भवन स्कूल छात्रावास के पास मिला था। ये नया भवन रेणुका जी बांध परियोजना के अंतर्गत बनाया गया था, जिस पर करीब 3 लाख रुपए की लागत आई थी। लेकिन भवन बनने के बाद से आज तक इस लाइब्रेरी की हालत क्या है, ये आपके सामने है। सालों से ये लाइब्रेरी बंद है और जहां पढ़ने वाले बच्चों की कतारें होनी चाहिए थी, वहां पर है बदबूदार कूड़ा, सुअर और नशीले पदार्थ। बड़ा सवाल ये उठता है कि जो किताबें लाइब्रेरी के लिए खरीदी गई थी, उसकी हालत आज क्या होगी। लाइब्रेरी का प्रबंधन स्थानीय राजकीय उच्च माध्यमिक पाठशाला के पास है, लेकिन फिर भी इसे नियमित रूप से नहीं खोला जाता। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी ने जब स्कूल के प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने इस लाइब्रेरी को चलाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। जैसे कि आज ही मेरे संज्ञान में ये बात आई है कि जो हमारे पास यहाँ पे पब्लिक लाइब्रेरी एक है, उसका जो रख रखाव को लेकर एक शिकायत यहाँ पे आई है। तो इसका बारे में, क्योंकि यहाँ पर लाइब्रेरी का कोई भी पद स्वीकृत नहीं है, हमें केवल इसके रख रखाव के लिए कहा गया है। परंतु क्योंकि ये कैंपस से काफ़ी किनारे जाकर है और वहाँ पर शाम को आकर काफ़ी लोग शायद वो बैठ के समय पास करते हैं, शायद वो नशा भी करते होंगे। हमने समय समय पर हम इसकी साफ़ सफाई कराते रहते हैं, लेकिन फिर भी बार बार यहाँ पर जो है स्थानीय लोगों के द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा वहाँ पे जो है वो कूड़ा फेंका जाता है। उसको खोलकर हम सफाई भी करा देते हैं, क्योंकि स्थायी रूप से हमारे पास क्योंकि कोई लाइब्रेरी नहीं है, तो इस सुविधा से अभी यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं वो वंचित हैं। क्योंकि शिकायत आई है तो मैं विभाग को भी इससे अवगत कराऊंगा कि हमें कोई स्थायी रूप से कोई लाइब्रेरी इसके लिए प्रोवाइड कराया जाए, ताकि उसको खोलकर वहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं वो इसका फ़ायदा भी उठा सकें। क्योंकि मुझे नहीं लगता, मुझे 1 साल यहाँ पे आए हुआ है, कि पिछले 10 सालों से ये ऑपरेशनल होगी। पिछले 10 सालों से मुझे लगता नहीं कि ये ऑपरेशनल है। इसका फ़ायदा लोग नहीं उठा पा रहे हैं। जहाँ तक इसकी साफ़ सफाई की व्यवस्था है वो मैं निरंतर रूप से सुचारू रूप से इसको देखूँगा। व्यक्तिगत रूप में मैं इसकी जाँच करूँगा और साथ में मैं पुलिस प्रशासन, जो हमारा स्थानीय पुलिस प्रशासन है, उससे भी मैं कल ही पत्राचार करूँगा कि वो वहाँ पर शाम को एक पुलिस की जो गश्त है वो लगाएं, ताकि वहाँ पे अगर कोई नशेड़ी इस तरह के कोई आते हैं और इस तरह का वहाँ पे बैठ के इस तरह का नशे का सेवन करते हैं, तो उससे हम बच सकें, उससे हम दूर कर सकें। जहाँ तक यहाँ पर सफाई की व्यवस्था है वो कर दी जाएगी। हालांकि पीएन को मैं अगर वहाँ पे डिप्यूट करता हूँ, तो क्योंकि पीएन जो है वो इतने पढ़े लिखे नहीं है कि वो सारा रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन कर सकें। लेकिन अगर स्थानीय लोग, पंचायत प्रधान जी से भी मैं इस बारे में जो है वो चर्चा करूँगा सोमवार को, कि वो उनके साथ मिलकर इस समाधान को हम ज़रूर निकालने की कोशिश करेंगे। पंचायत प्रधान जी इसमें हमारी क्या मदद कर सकते हैं, क्या वो हमें कोई ऐसा व्यक्ति प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि ये लाइब्रेरी जो है वो स्थानीय लोगों के लिए जो है सुचारू रूप से खोली जा सके। अगर वो ऐसा कोई व्यक्ति प्रदान करते हैं तो मैं भी अपने पाठशाला प्रबंधन की तरफ से एक चौकीदार या एक पीएन जो है वो डिप्यूट करने की पूरी कोशिश करूँगा कि एक पीएन जो है वो वहाँ पर जाकर उस व्यक्ति की मदद कर सके और वो स्थानीय लोग इसका फ़ायदा जो है वो उठा सके। पुराना है और ये मुझे नहीं लगता कि पिछले 8-10 सालों से जो है ये खुली होगी। अब इसमें कितनी पुस्तकें हैं, वो किस स्तर की हैं, किस हिसाब की किताबें हैं, वो मैं परसों के बाद उसको जांच करता हूँ, क्योंकि इसका रिकॉर्ड ही जो है वो अभी हमें मेंटेन करने में दिक्कत आ रही है स्थायी रूप से, क्योंकि लाइब्रेरी हमारे पास काफ़ी बाहर जाकर है। तो बच्चों को भी क्योंकि बच्चे जो हमारे पाठशाला के अंदर ही जो पाठशाला की प्रयोग जो हमारे पास लाइब्रेरी है, बच्चे उस पुस्तकालय का प्रयोग करते हैं, लेकिन उस लाइब्रेरी का बच्चों का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इतना दूर परिसर से बाहर बच्चों को ले जाना भी हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि साथ चलती सड़क है जिस पर कि यातायात जो है लगातार बना रहता है। सवाल ये है कि लाखों रुपए खर्च करके बनी लाइब्रेरी का लाभ बच्चों को आखिर क्यों नहीं मिल पा रहा। आखिर ये किसका दोष है कि विद्या के मंदिर की इस तरह से बेकदरी हो रही है। क्यों क्षेत्र के बुद्धिजीवी इस लाइब्रेरी की ओर से आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं।
सवाल ये भी है कि क्या भविष्य में इस लाइब्रेरी को नियमित और सुचारू रूप से चलाया जा सकेगा। ददाहू से हेमंत चौहान की रिपोर्ट। गोल्ड या डायमंड की खरीदारी का सोच रहे हैं तो विजिट करें राजेंद्रा ज्वेलर्स, जो आकर्षक उपहार के साथ देते हैं बेहतर सेवाएं। 916 हॉलमार्क गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी, वो भी बहुत कम बनाई की लागत के साथ। हमारे यहाँ आप खरीद सकते हैं शादी के लिए बेहतर डिजाइन से बनी ज्वेलरीज। तो आइए और खरीदारी कीजिए और कीजिए अपने को खुश। राजेंद्रा ज्वेलर, नजदीकी शून्य मंदिर, या कॉल करें 9816130423 9625682430।